आप देखने जा रहे हैं कि फरियाल खामोशी से डॉक्टर जारून के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और दर्द एक साथ होता है। वो धीमी आवाज में कहती है, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है जारून, मगर शायद हर मोहब्बत को उसका अंजाम नहीं मिलता। डॉक्टर जारून चौंक कर फरियाल की तरफ देखता है, जैसे वो ये अल्फाज सुनने के लिए तैयार ही ना हो। फरियाल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में आज भी महक बसती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी असल मोहब्बत से दूर रहो। सारून की आंखों में नमी उतर आती है। वो कुछ कहना चाहता है मगर अल्फाज उसका साथ नहीं देते। फरियाल उसकी खामोशी को समझते हुए कहती है, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती सारून, और ना ही किसी का हक छीनकर हासिल की जाती है। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठती हैं। दरवाजा खुलता है और सामने महक खड़ी होती है। महक की आंखों में बेशुमार सवाल और छिपी हुई मोहब्बत साफ नजर आती है। सारून एक कदम आगे बढ़ता है मगर रक जाता है। फजा में अजीब सा सुकूत छा जाता है। फरियाल उन दोनों को देखती है। उसके चेहरे पर दर्द के बावजूद एक तसल्ली होती है। वो आहिस्ता से पीछे हटती है और कहती है, यही तुम्हारी असल कहानी है, और मैं उस कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये कहकर फरियाल वहां से चली जाती है, जबकि सारून और महक एक दूसरे के सामने खड़े रह जाते हैं। बरसों की दूरी, गलत फहमियां और अधूरी बातें हज एक लम्हे में सामने आ चुकी होती हैं। महक आहिस्ता से कहती है, क्या वाकई तुमने मुझे कभी भलाया ही नहीं? सारून की आंखों में जवाब साफ होता है, और शायद आज वो लम्हा आ चुका है जहां एक मोहब्बत को इसका हक मिलने वाला है, जबकि दूसरी मोहब्बत खामोशी से कुर्बान हो चुकी है। सेनिया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में नमी भी थी, मगर वो अपने जज्बात को मजबूती से काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। उसने तेज लहजे में अपनी माँ से कहा, मैं फरियाल को कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे? फरियाल और शहराम के बीच जो कुछ चल रहा है, मुझे सब पता चल चुका है। वो मुझे